हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 28 फरवरी 2021 और आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने सिलेक्शन क्लासेज को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, इस करंट अफेयर्स की अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @सिलेक्शन क्लासेज, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस राज्य सरकार द्वारा महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना लॉन्च करेगी? तो किस सरकार के द्वारा महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस योजना को लॉन्च करेगी? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार आपका सही आंसर हो जाएगा। अब ये योजना क्यों शुरू की जाएगी, क्या इसका उद्देश्य है, चलिए बात करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा की है और 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह योजना लॉन्च करेगी। ठीक है, और महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त करने एवं उद्देश्य से इस योजना का शुरुआत करेगी। ठीक है, यानी कि महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत करने जा रही है महाराष्ट्र सरकार महिला दिवस पर 8 मार्च को। अब बात महाराष्ट्र की हो रही तो महाराष्ट्र से संबंधित और इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना पार्टी से हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश है दीपाकर दत्ता एंड राजकीय पशु हैं गिलहरी एंड महाराष्ट्र के राजकीय पक्षी कबूतर एंड राजकीय वृक्ष हैं आम एंड महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं। वो राज्य कौन कौन से हैं? गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। और लोकसभा सीट कितनी है? 48 लोकसभा सीट है एंड महाराष्ट्र की राज्यसभा सीट कितनी है? 19 एंड महाराष्ट्र की विधानसभा सीट है 288। ठीक है, ये रहा महाराष्ट्र के बारे में। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस का उद्घाटन किया है? तो कौन सा राज्य है? वो राज्य है उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड ने महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस का उद्घाटन किया है। अब उत्तराखंड की बात हो रही है तो ये मैप में आप उत्तराखंड देख रहे होंगे। अब चलिए उत्तराखंड के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत एंड उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य एंड उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। क्लियर है? चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अकेलेपन के लिए मंत्री को चुना है, मंत्री बनाया है अकेलेपन के लिए? किसके लिए? अकेलेपन के लिए। तो कौन सा देश है? जापान। जापान के प्रधानमंत्री ने एक अकेलेपन का एक विभाग ही खोल दिया, उसके लिए एक मंत्री बना दिया उस विभाग का। तो उस विभाग का नाम क्या है? अकेलेपन। मतलब कि जापान में आजकल बहुत ज़्यादा सुसाइड केस हो रहे हैं। कौन से केस हो रहे हैं? सुसाइड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसीलिए वहाँ के प्रधानमंत्री ने अकेलेपन के लिए एक मंत्रिमंडल का गठन कर दिया। अब बात जापान की हो रही है तो जापान के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो एंड जापान के राष्ट्रपति हैं शिंजो अबे एंड जापान की मुद्रा है येन। ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश को कोरोना वायरस के टीकों की 5 लाख खुराक प्रदान करेगा या कर चुका है? ठीक है, तो कौन सा देश है? वो देश है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान को भारत ने 5 लाख टीका कोविड-19 के टीकों की खुराक दी है। क्लियर है? अब बात अफगानिस्तान की हो रही है तो अफगानिस्तान की इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी अहमदजाई। ठीक है, एंड मुद्रा है अफगानिस्तान की अफगानी। ठीक है, एंड अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल।
क्लियर है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस नाम पर वार्षिक आपदा प्रबंध पुरस्कार शुरू किया है? तो भारत सरकार ने हाल ही में एक वार्षिक आपदा पुरस्कार की शुरुआत की है। तो किस नाम से की है? नेताजी सुभाष चंद्र के नाम से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से इस पुरस्कार की शुरुआत की है भारत सरकार ने। ठीक है, अब इस पुरस्कार के राशि कितनी मिलेगी? अगर ये सुभाष चंद्र बोस जो पुरस्कार है वो किसी संस्था को मिलता है, ठीक है, अगर किसी संस्था को मिलता है तो उसकी राशि होगी 51 लाख रुपए। कितने लाख रुपए? 51 लाख रुपए अगर किसी संस्था को मिलता है। लेकिन अगर ये पुरस्कार किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को मिलता है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को मिलता है, तो उसकी राशि होगी 5 लाख रुपए। कितने लाख रुपए? 5 लाख रुपए। संस्था को मिलेगा तो 51 लाख रुपए, अगर पर्टिकुलर व्यक्ति को मिलेगा तो 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। क्लियर है। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमारे का निधन हुआ है? ठीक है, तो किस देश के हैं वो है पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री हैं माइकल सोमारे, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। अब पापुआ न्यू गिनी के बारे में जानते हैं। वहां के प्रधानमंत्री हैं जेम्स मरेप। कौन है? जेम्स मरेप। एंड पापुआ न्यू गिनी की मुद्रा है पापुआ न्यू गिनियन कीना। एंड पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मोर्सबी। कौन सी है? पोर्ट मोर्सबी। क्लियर है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को अगले 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो कौन से राज्य को भैया अशांत क्षेत्र घोषित किया है? राज्य है असम को। अब असम को अशांत राज्य क्यों घोषित किया है अगले 6 महीने तक? क्योंकि वहां पर अभी अभी कुछ दिनों पहले कुछ संख्या में बारूद मिले हैं एंड उन्हीं के एक निजी क्षेत्र में 1000 से अधिक आतंकियों ने आत्मसमर्पण किया है। और दूसरा बड़ा कारण यह है कि वहां पर आगामी कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, लोकसभा चुनाव वहां पर होने वाले हैं, इसलिए इन सब को मद्देनजर देखते हुए वहां को उस क्षेत्र को अशांत घोषित कर दिया और वहां पर आर्मी की एक फोर्स को तैनात कर दिया है। ठीक है, तो ये बात हुई असम के बारे में। अब चलते हैं असम की और इंपॉर्टेंट फैक्ट के। असम की राजधानी है दिसपुर। कौन सी है? दिसपुर। एंड असम के मुख्यमंत्री है साबरनंद सोनेवाला। एंड राज्यपाल है असम के प्रोफेसर जगदीश मुखी। क्लियर है। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सभी गांव में मिशन लाल फकीर नहीं है, थोड़ा मिसप्रिंटिंग हुआ है, मिशन लाल लकीर है, मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी है? तो किस राज्य ने दी है? वो राज्य है आपका पंजाब। तो ये देखिए आप तस्वीर में पंजाब। अब चलिए पंजाब के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। एंड पंजाब के राज्यपाल हैं पीवी सिंह बदनौर। एंड पंजाब की लोकसभा सीट है 13, पंजाब की राज्यसभा सीट है 7 एंड पंजाब की विधानसभा सीट है 117। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @selection classes, वहां पर आप जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो फ्रेंड्स। और अभी तक आपने सिलेक्शन क्लासेज को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।